सुप्रभात बच्चों। आज 10वीं कक्षा के आत्मकथ्य नामक कविता का दूसरा खंड है। प्रथम 4 पंक्तियाँ हो चुकी थी, जिसमें कवि ने यह महसूस किया था कि इस जीवन की क्षणिकता के चलते वो ये महसूस करते हैं कि इस क्षणिक जीवन में अपनी उपलब्धियों की चर्चा करना, उसको प्रकाशित करना, लोगों के सामने उसका बखान करना क्या है? एक प्रकार का अपना ही बहुत घटिया स्तर का मजाक उड़ाना है। यहाँ तक कल हो गया था। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। यानी ऐसे लोग जो अपने जीवन की उपलब्धियों का बखान करते रहते हैं, कवि की दृष्टि में वे अपना ही बहुत घटिया स्तर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, अपने ऊपर ही बहुत निम्न स्तर का व्यंग्य कर रहे होते हैं, जो अपने लिए लेखक को पसंद नहीं है। इसीलिए वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में कुछ प्रकाशित नहीं करना चाहते। अब इसमें आगे देखिए, एक तो कवि ये मानता है कि चूँकि यह जीवन क्षणिक है, इसलिए जीवन की उपलब्धियों का वर्णन करना अपना मजाक उड़ाना है। दूसरी, जब कवि अपने जीवन के बारे में सोचता है तो वह पाता है कि उनके जीवन में बहुत विडंबनाएं हैं। वे छले गए थे, अपने ही मित्रों की मंडली की धूर्तता के शिकार हुए थे। जब वे अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी और इससे मित्रों को कष्ट पहुँचेगा, उनकी बेइज्जती होगी, दुनिया के सामने वे अप्रतिष्ठित हो जाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी और समाज या दुनिया कवि की सरलता का भी मजाक उड़ाएगी। इसीलिए कहता है कि हमें आत्मकथ्य से बचना चाहिए, आत्मकथा लेखन से बचना चाहिए। फिर देखिए, कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। इसके बावजूद भी वो अपने मित्रों को कहते हैं कि बावजूद इसके तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं दुनिया के सामने प्रकट कर दूं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। क्या तुम्हें मेरी दुर्बलताएं सुन करके सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा? क्या तुम जब देखोगे कि मेरे जीवन की उपलब्धियों का घड़ा बिल्कुल खाली है तो तुम्हें अच्छा लगेगा? गागर मतलब घड़ा, रीति मतलब खाली, यानी जीवन की उपलब्धियों का घड़ा बिल्कुल खाली है, ऐसा कवि मानता है। तो कहता है दोनों ही बातें बेकार हैं, अप्रिय हैं। जब तुम मेरा घड़ा खाली देखोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, जब तुम मेरी कमजोरियों के बारे में जानोगे तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं? इसके साथ एक और भी विडंबना है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मित्रों के द्वारा ही वो ठगे गए थे, छले गए थे। इनकी मित्र मंडली में जितने भी लोग थे उसमें बहुत सारे धूर्त भी थे, चालाक भी थे। कवि सरलतावश अपनी कविताएं सुनाते थे और जो धूर्त टाइप के इनके मित्र मंडली के लोग थे वो उन कविताओं को अपने नाम से छपवा लेते थे। तो वो सब भी एक्सपोज हो जाएंगे, वो सब भी दुनिया के सामने आ जाएंगे।
वैसे मित्र भी नाराज़ हो जाएंगे, वो भी दुनिया के सामने उनका असली चेहरा आ जाएगा और वो समझ जाएंगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। जब ये सारी बातें आत्मकथाओं में लिखूँगा तो तुम भी तो कहीं समझ में नहीं आ जाए तुम्हारा कि तुम ही वो हो जो जिसने मेरा घड़ा खाली किया है, तुमने ही मेरी उपलब्धियों को चुराया है, तुमने ही मेरे जीवन के घड़े को उपलब्धियों से खाली कर रखा है। और यदि ऐसा होगा तो ही दिक्कत है, क्योंकि तुम मित्र हो और मित्र को मैं कष्ट देना नहीं चाहता। किंतु सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह कागर रीति। जब खाली घड़ा देखोगे तो तुम्हें कष्ट होगा और तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि तुमने ही मेरा घड़ा खाली किया है, तो और भी ज़्यादा कष्ट होगा और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। और मेरी यही विडंबना है कि मुझे धोखा देने वाले, मेरे साथ धूर्तता करने वाले कोई और नहीं, मेरे मित्र ही थे। उन मित्रों को मैं उनका असली चेहरा छिपा के रखना चाहता हूँ, उनकी प्रतिष्ठा को मैं धूमिल नहीं करना चाहता। यही मेरी विडंबना है। यह विडंबना अरी सरलते, सरलता मेरी थी तभी तो मैं ठगा गया। तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, तो क्या मैं अपनी सादगी का, अपने भोलेपन का मजाक उड़ाऊँ? दुनिया के सामने ये कहूँ कि मैं इतना बेवकूफ़ था कि लिखा मैंने, प्रकाशित करा लिया किसी और ने, तो दुनिया मेरे ऊपर भी हंसेगी, समाज मेरा भी मजाक उड़ाएगा। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊँ मैं। अपनी गलतियाँ या दूसरे की धूर्तता, दोनों ही में से कुछ भी मैं प्रकट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो इसके जो हमारे मित्र हैं वो भी नाराज़ होंगे, क्योंकि उनकी भी समझ में आ जाएगा कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरे बारे में ही लिख रहे हैं। तो मैं इस स्थिति से बचना चाहता हूँ। सरलता, अपनी सरलता का, अपनी सादगी का, अपने भोलेपन का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहता, और मित्रों को भी मैं नहीं चाहता कि वो उनकी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की आँच आए, उनकी प्रतिष्ठा किसी रूप में धूमिल हो। तो ये कवि की विडंबना है जिसको वो महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाह रहे हैं। अब देखिए, अब अगली बात जो है, इसमें कवि अपने व्यक्तिगत जीवन की चर्चा कर रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने सुख के सपने देखता है। कवि ने भी देखा था व्यक्तिगत जीवन सुखमय हो, ऐसी कवि की इच्छा थी, ऐसा सपना कवि ने देखा था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। जैसे ही सपना देखा, नींद खुल गई। अब यहाँ सपना देखना, नींद खुलना, ये सब विशेष अर्थ रखते हैं। सपना देखना मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त रहना। आमतौर पर अधिकांश लोग अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की ही कामना में लीन रहते हैं पूरे जीवन भर। कवि की मान्यता है कि जब राष्ट्र संकट में हो, समाज संकट में हो, तो अपने व्यक्तिगत सुख के लिए परेशान होना, यह एक प्रकार से नींद में रहना है, और अपने को समाज के हित के लिए लगा देना नींद से जागृत होना है। कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सुख के सपने देखे थे, किंतु जल्दी ही उन्हें होश आ गया, नींद खुल गई हो। नींद खुलना यानी अपने व्यक्तिगत जीवन के सुखों की चिंता से ऊपर उठकर समाज और देश के हित की चिंता करना।
कह रहे हैं कि मैंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में सुखों के सपने देखे थे, किंतु उन सपनों को देखने के बाद ही मेरी नींद खुल गई है। अर्थात मैं ये महसूस करने लगा कि जब राष्ट्र संकट में हो, समाज संकट में हो, तो अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख और समृद्धि की चिंता करना बेकार है। इसी की ओर संकेत है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। अपने व्यक्तिगत जीवन के सुखों की कल्पना कवि ने की थी। कवि ने भी अपने व्यक्तिगत जीवन के सुखों का सपना देखा था, किंतु वह सपना सपना ही रह गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुखों की जो कामना की थी, जो सपने देखे थे, वो सपने टूट गए, अधूरे रह गए, क्योंकि सपना देखते ही मेरी नींद खुल गई, मैं जागृत हो गया और मैं महसूस करने लगा कि जब राष्ट्र संकट में हो, जब समाज मुसीबत में हो, जब समूह पर कोई विपत्ति हो, तो ऐसे में व्यक्तिगत सुख समृद्धि की बात सोचना वह एक प्रकार का सपना देखना है। वह सपना सपना ही रहे, वो कभी हकीकत में न बदल पाए। ठीक है, इसको आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप इन जो 4 पंक्तियों को हमने बताया अभी, उस पर आप अपना लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे अपने शब्दों में, और फिर आगे की कक्षा में हम आगे की पंक्तियाँ करेंगे।